तो गाइस आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेड एंड के सेकंड एपिसोड को। अभी तक आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उसे देख लीजिए, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के आगे की कहानी को जानते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा तो उकारुन अपना नाम बताता है, जिसको सुन के तो मोमो हैरान हो जाती है और मोमो उकारुन से कह रही होती है तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या कह रहे हो, ये नाम तुम्हारा नहीं हो सकता, ये तो मेरे फेवरेट एक्टर का नाम है और ये तुम जैसे बेकार इंसान का नाम नहीं हो सकता। तभी उस पे उकारुन कहता है तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे ये मेरा असली नाम है। और ये सुन के मोमो अपने कान बंद कर लेती है, जिसकी वजह से अकुरुन के ऊपर टर्बो ग्रैनी का कर्ज लग जाता है दोबारा से। और वो मोमो से कहता है कि अपना केला मुझे खिला दो। मोमो तभी अपनी साइकिक पावर से अकुरुन को दूर फेंक देती है और अकुरुन दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। फिर मोमो उससे कहती है कि सबसे पहले हमें कुछ रूल बना लेने चाहिए, जिसमें से सबसे पहला रूल ये होगा कि तुम अपना असली नाम कभी नहीं बोलोगे और मैं तुम्हें हमेशा अकुरुन ही कह के बुलाऊंगी। और अब अकुरुन अपना असली नाम मोमो के सामने नहीं बोल सकता और उसके पास कोई और चॉइस ना होने की वजह से वो इस बात के लिए मान जाता है। फिर मोमो उसे चिढ़ाते हुए कहती है शायद तुम्हें अपना ये नया नाम काफी ज्यादा पसंद आया। और ये लोग अब गुफा से पहुंचे तभी वहाँ पर सवेरा हो जाता है, यानी कि टर्बो ग्रैनी अब बाहर नहीं आएगी क्योंकि भूत तो सिर्फ रात में ही निकलते हैं। और फिर मोमो अकुरुन को अपने घर चलने के लिए बोलते हैं और इन कपड़ों में अकुरुन काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है। फिर वो दोनों मोमो के घर के सामने पहुंच जाते हैं तो मोमो उसे बताती है कि उसकी दादी लड़कों के मामले में कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट है और मोमो की दादी ने मोमो के एक्स बॉयफ्रेंड को तो लगभग मार ही दिया था। जैसे ही अकुरुन मोमो के घर के अंदर कदम रखता है तभी उसके शरीर में आग लग जाती है और अकुरुन जलने लगता है। तभी मोमो अपनी पावर की मदद से पास वाली नदी में अकुरुन को फेंक देती है, जिसकी वजह से अकुरुन बच जाता है। मोमो देखती है कि उसकी दादी ने गेट पे मैजिकल पेपर लगाया हुआ होता है और इसी पेपर की वजह से मोमो के घर में कोई भी बुरी शक्ति नहीं आ सकती। टर्बो ग्रैनी का श्राप होने की वजह से अकुरुन भी इसी वजह से रुक गया था और मोमो अब अकुरुन से माफी मांगने लगती है, कह रही होती है मुझे नहीं पता था मेरे घर पे एक मैजिकल पेपर लगा हुआ है। फिर वो उस मैजिकल पेपर को निकाल देती है और फिर वो वापस अकुरुन को घर के अंदर बुलाती है और कहती है कि तुम में फिर से आग लगी तो मैं फिर से उठा के तुम्हें नदी में फेंक दूंगी। फिर डरते डरते अकुरुन गेट के अंदर कदम रखता है मगर उसे इस बार कुछ नहीं होता। फिर वो कहता है उसके सारे शरीर में गुदगुदी सी हो रही है और मोमो अब उसका बालों का मजाक उड़ाने लगती है क्योंकि वो कोई दादी अम्मा जैसे लग रहे थे। और मोमो घर के अंदर आने के बाद अपनी दादी को आवाज लगाने लगती है मगर शायद वो घर पे नहीं थी और मोमो अब अकुरुन को अपने कमरे में ले जाती है और कमरे के बाहर खड़ा कर देती है क्योंकि उसे अपने कपड़े बदलने होते हैं। और जैसे ही अकुरुन गेट बंद करता है तभी उसके ऊपर टर्बो ग्रैनी का कर्ज हावी होने लग जाता है और वो तुरंत गेट खोल देता है। तभी मोमो उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है और फिर वो अकुरुन को वापस नॉर्मल कर देती है और उसे पीछे मुड़ने के लिए कहती है। फिर वो अपने कपड़े चेंज कर लेती है। फिर वो अकुरुन के लिए भी कुछ कपड़े लाती है, उसे बताती है कि ये लड़कियों के कपड़े लेकिन तुम इन कपड़ों को पहन के फिलहाल के लिए काम चला सकते हो। और मोमो अब अकुरुन से पूछते हैं क्या सच में तुम्हारा केला गायब हो चुका है, क्योंकि टर्बो ग्रैनी ने तो यही कहा था कि उसने तुम्हारा केला चुरा लिया इसलिए उसका कर्ज तुम्हारे ऊपर लगाया। अब अकुरुन अपनी पैंट चेक करता है तो सच में उसके अंदर कुछ नहीं होता। मोमो मजाक में कहती है कि उसे भी अकुरुन की पैंट के अंदर देखना है मगर जिस पे अकुरुन मना कर देता है तो मोमो उससे कहती है जब वहाँ पर कुछ है ही नहीं तो दिखाने में कैसी शर्म। अकुरुन कहता है कि वहाँ पर कुछ हो या ना हो मगर वो नहीं दिखाएगा। अब अकुरुन मोमो के ऊपर ही भड़कने लगता है कि उसी की सब गलती है, उसी ने उस गुफा के अंदर जाने का चैलेंज दिया था। जिस पे मोमो कहती है अपनी फालतू बातें बंद करो और मेरे पास बड़बड़ करते तो इसलिए मैंने शर्त लगाई थी। जिस पे अकुरुन कहता है कि मैं हमेशा से एक दोस्त चाहता था। जब मोमो उसके पास से उठ के गई तो वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए बाहर आ गया था मगर आखिरकार हम दोनों की दुनिया अलग है। मेरे जैसे लल्लू इंसान से तुम जैसी लड़की क्यों ही दोस्ती करेगी और मैं माफी मांगता हूँ, मेरी वजह से तुम इस झमेले में फंस गई। जब मेरा ये काम खत्म हो जाएगा तो तुम मुझे इग्नोर कर सकती हो और जैसे तुम मुझे कभी जानते ही नहीं थी। मोमो बोलती है कि तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम खुद सब कुछ सोचने लग जाते हो इसलिए तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है, तुम खुद लोगों को अपने से दूर कर देती हो और मैं तुम्हें कभी भी इग्नोर नहीं करूंगी यार। हम दोनों आपस में उठा काटा की काफी सारी बातें करेंगे यार। ये सुन के अकुरुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोमो उससे कहती है कि वह कुछ बोले, जिस पे अकुरुन कहता है कि तुम कितनी ज्यादा बदसूरत हो, दूसरे के सामने उसकी बेइज्जती कर देती हो। ये सुन के तो मोमो भड़क जाती है यार, वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। और तभी इनो की घर की घंटी बजती है, जिस पे अकुरुन कहता है शायद तुम्हारी दादी आ गई, लेकिन मोमो कहती है कि ये घंटी तो मैंने पहली बार सुनी है। तभी मोमो को याद आता है कि उसकी दादी ने बताया था उसके घर में दो घंटियां, एक इंसानों के आने पे बजती है और दूसरी बुरी आत्माओं के आने पे। और क्योंकि मोमो ने अपने गेट पे से मैजिकल पेपर निकाल दिया था तो कोई भूत उनों के घर आ चुका है। अकुरुन बोलता है कि अब हम क्या करेंगे, जिस पर मोमो कहती है कि मैं इस पेपर को वापसी गेट पे लगा दूंगी जिस पे ये भूत जलने लगेगा जैसे अकुरुन जलने लगा था। जिस पे अकुरुन कहता है कि ऐसे तो मैं भी जलने लगूंगा। फिर मोमो बोलती है कि तुम थोड़ी देर के लिए गेट के बाहर चले जाना। और ये दोनों फिर पीछे के रास्ते से घर से बाहर निकल जाते हैं और वो देखते हैं बाहर काफी ज्यादा काले बादल छाए हुए होते हैं जैसे कि रात हो गई और इनों के घर के चारों तरफ एक दीवार बन जाती है और मेन गेट उसके अंदर समा जाता है और यानी कि ये
लोग अब घर के बाहर भी नहीं जा सकते। और ये काला बादल काफी तेजी से फैल रहा होता है, जिसपे मोमो की नाक में से खून निकलने लगता है और उनकी भी हालत खराब होने लगती है। तभी इन दोनों को दिखाई देता है कि इनों के ऊपर कोई बड़ा सा मॉन्स्टर है। तुम दोनों ने ये बंधन तोड़ दिया। और इतना कहने के बाद वो दोनों के ऊपर हमला कर देता है, मगर वो दोनों उस हमले से बचते हुए चिल्लाते हुए दूर भागने लग जाते हैं। और वो मॉन्स्टर कहता है तुम दोनों मुझे अपना केला दे दो, जिसपे ये दोनों घर के पीछे जाके छुप जाते हैं। और मोमो कहती है कि ये किस तरह का मॉन्स्टर है, जिसपे अकुरुन बोलता है ये कोई भूत नहीं बल्कि ये एक एलियन है और मैं इसके कॉलर से इसे पहचान गया हूँ। ये अमेरिका के शहर में भी देखा गया था, अब ये जापान के अंदर भी है और ये एलियन 3 फीट लंबा होने के लिए जाना जाता है। अब मोमो को समझ नहीं आ रहा होता है भूत वाली घंटी एलियन ने कैसे बजा दी। तभी अकुरुन बताता है सैटेलाइट के हिसाब से जो लोग आत्माओं को देख सकते हैं वो यूएफओ को भी देख सकते हैं। आसान भाषा में जो भूत को देख सकते हैं वो एलियनों को भी देख सकते हैं, क्योंकि भूत और एलियन में कुछ समानताएं होती है। मोमो कहती है कि ये एलियन जरूर कल वाले एलियनों का दोस्त होगा और इन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना ये इस काले धुएं से मर जाएंगे जो ये एलियन निकाल रहा है। मोमो भी अपनी साइकिक पावर का यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो अकुरुन का कर्ज दबाए हुए है। अब अकुरुन कहता है कर्ज को आजाद कर दो, मैं एलियन से लड़ूंगा। फिर मोमो कहती है तुम्हें अचानक क्या हो जाता है। अकुरुन बताता है कि मुझे एलियन से डर नहीं लगता और तुम सिर्फ मेरा फिजिकल कर्ज हटाना, जिससे उसे टर्बो ग्रैनी की पावर मिल जाएगी। अब एलियन उन की तरफ बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उन दोनों को फिर से भागना पड़ता है। और मोमो कहती है कि वह अपनी सुपर पावरों का इतने अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकती। अकुरुन कहता है कि उसे ट्राई करना चाहिए, जिसपे मोमो उसकी बात मान के अकुरुन को टर्बो ग्रैनी के कर्ज में ट्रांसफॉर्म करने लग जाती है। तभी वो एलियनों के ऊपर एक बड़ा सा अटैक कर देता है, लेकिन अब अकुरुन ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो मोमो को उठा के अटैक की जगह से दूर भागने लग जाता है। अब अकुरुन बिल्कुल बदल चुका था और वो एलियन की तरह बात करने लगता है। ये पावर तो काफी ज्यादा कमाल की है, मगर मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ और मेरा दिमाग बिल्कुल ठंडा पड़ा है, मगर मैं फिर भी कंट्रोल में हूँ। जिसपे मोमो को समझ नहीं आता ये अचानक से बदल कैसे गया। अकुरुन उससे माफी मांगने लगता है और कह रहा था सॉरी मैं बहुत अजीब लड़का हूँ, जो कि केंटा काकुरा की फेमस लाइन होती है। और मोमो गुस्सा करते हुए कहती है कि इस लाइन को बार बार बोलना बंद करो। और फिर वो एलियन उन्हों के पास आके अकुरुन को उठा के अपने हाथों से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन अकुरुन का शरीर अपने आप ही वहां से हट जाता है और अपने दांतों की मदद से उस एलियन की सारी उंगलियां काट देता है। और यही टर्बो ग्रैनी की असली पावर होती है। अब अकुरुन इतना ज्यादा तेज हो जाता है कि मोमो को दिखाई नहीं दे रहा होता। फिर अचानक से अकुरुन खून की उल्टियां करने लग जाता है। वो एलियन फिर से अकुरुन के ऊपर अटैक करने आता है, फिर से उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो इस बार अपनी पावर से उसे अपनी तरफ खींच लेती है। और फिर अकुरुन मोमो से माफी मांगता है। उसके कर्ज की पावर उसकी बॉडी संभाल ही नहीं पा रही होती और इतनी तेजी से उसे मूव करने की वजह से उसे लग रहा होता है कि उसके शरीर के हजारों टुकड़े हो गए और इंसान का शरीर इतनी ज्यादा स्पीड को झेल ही नहीं सकता। और अब पता नहीं वो उस एलियन को कैसे हराएंगे। तभी मोमो नोटिस करती है कि वो एलियन एक सुमो रेसलर की तरह लड़ रहा था, तो अगर इन्होंने उसके हाथों को जमीन पे टच करवा दिया तो ये लोग जीत जाएंगे। फिर ये लोग उसके पैरों पे अटैक करने की सोचते हैं ताकि वो लोग उसे गिरा सके। फिर से अकुरुन अपने कर्ज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो दोनों लोग उसके पैरों की तरफ भागने लगते हैं और अकुरुन बिजली की रफ्तार से उस एलियन का एक पैर उठा देता है। फिर मोमो अपनी पावर की मदद से उस एलियन को गिरा देती है और उसका हाथ जमीन को छूते ही खत्म हो जाता है, लेकिन वो एलियन अपने पैर दोबारा से उगा लेता है और वो दूसरे हाथ से मोमो को उठा के जोर से दीवार की तरफ फेंक के मारता है। लेकिन फिर से मोमो अकुरुन का कर्ज कंट्रोल करके उस एलियन को चीटर बोलने लगती है और ये सुन के एलियन उसको बार बार मारने लगता है, जिसपे अकुरुन को मोमो की चिंता होने लग जाती है और वो मोमो से भीख मांगने लगता है कि वो उसका कर्ज आजाद कर दे वरना वो मर जाएगी। और उस एलियन ने उस दीवार के अंदर काफी गहरा गड्ढा कर दिया था। असल में यही मोमो का प्लान था और उसने अपनी टेलीकिनेसिस पावर की वजह से गेट से बाहर हो गई थी। वो अकुरुन को अपने पास एक घड़े में खींच लेती है और उस मैजिकल पेपर को वापस गेट पे लगा देती है, जिस वजह से वो एलियन जलने लग जाता है। फिर ये दोनों अपनी असली दुनिया में वापसी आ जाते हैं और सब नॉर्मल हो चुका था। फिर ये दोनों चैन की सांस लेते हैं, लेकिन अकुरुन का कर्ज फिर से उसके ऊपर हावी होने लग जाता है। वो काफी ज्यादा थक गई होती है, इस वजह से वो अपनी पावरों के ऊपर सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती है। और तभी वो नोटिस करती है कि अकुरुन का हेयर स्टाइल भी काफी ज्यादा बदल गया था और अब काफी थकने की वजह से मोमो बेहोश हो जाती है और मोमो के बेहोश होते ही अकुरुन का कर्ज उसके ऊपर हावी हो जाता है। अब वो पूरी तरीके से टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये वाला एपिसोड हमारा यही खत्म हो जाता है। अब मोमो के साथ क्या होगा ये देखने के लिए अगले एपिसोड को जरूर देखें। नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।